राजा विक्रमादित्य ने एक बार फिर बेताल को पेड़ से उतारा और अपने कंधे पर डालकर चल पड़े। बेताल ने फिर से कहानी सुनानी शुरू की। वाराणसी नगरी में एक महान तपस्वी ऋषि गौतम रहते थे। उनके आश्रम में दूर दूर से लोग ज्ञान प्राप्त करने आते थे। उनकी ख्याति इतनी थी कि राजा महाराजा भी उनके पास आकर मार्गदर्शन लेते थे। एक दिन 3 युवक उनके पास पहुंचे। पहला ब्राह्मण कुल का था, दूसरा वैश्य और तीसरा शूद्र। तीनों ने ऋषि के चरणों में झुककर प्रणाम किया और बोले, गुरुदेव, हम तीनों अलग अलग जातियों से हैं। हम सभी धर्म के बारे में जानना चाहते हैं। कृपया हमें बताइए कि सच्चा धर्म क्या है। क्या हमारे धर्म भी अलग अलग हैं? ऋषि गौतम ने गंभीर होकर कहा, धर्म का मार्ग एक ही है, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति अलग अलग हो सकती है। तुम तीनों को एक परीक्षा देनी होगी। जाओ, 1 महीने तक तपस्या करो और फिर मेरे पास आकर अपने अनुभव बताओ। ब्राह्मण युवक ने गंगा किनारे एक पवित्र स्थान चुना। वह प्रतिदिन सुबह स्नान करके वेदों का पाठ करता, यज्ञ करता और देवताओं की आराधना में लीन रहता। उसका विश्वास था कि शास्त्रों का ज्ञान ही सच्चा धर्म है। वह कहता, जो वेदों में लिखा है वही सत्य है। ब्राह्मण होना ही सबसे बड़ा धर्म है, क्योंकि हमारा कर्म ही ज्ञान देना है। वैश्य युवक ने एक प्राचीन मंदिर में रहने का निर्णय लिया। वह प्रतिदिन भगवान विष्णु की पूजा करता, फूल और फल चढ़ाता और भजन कीर्तन में समय बिताता। उसका मानना था कि भगवान की भक्ति ही सच्चा धर्म है। वह कहता, जब तक मनुष्य का हृदय शुद्ध नहीं होता, तब तक वह मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। मैं भगवान की कृपा पाने के लिए पूजा पाठ करता हूँ, क्योंकि यही मेरा धर्म है। शूद्र युवक ने जंगल का रास्ता चुना। वह वहाँ गरीबों, जानवरों और पेड़ पौधों की सेवा में लग गया। वह भूखों को भोजन देता, प्यासे को पानी पिलाता और घायल जानवरों की सेवा करता। उसका विश्वास था कि सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। वह कहता, जब तक मन में दया नहीं होगी, तब तक कोई भी पूजा पाठ व्यर्थ है। मैं मानता हूँ कि सच्चा धर्म वही है जो दूसरों के काम आए। 1 महीने बाद तीनों युवक ऋषि गौतम के पास लौटे। ऋषि ने पहले ब्राह्मण से पूछा, तुमने क्या सीखा? ब्राह्मण ने गर्व से कहा, गुरुदेव, मैंने वेदों का अध्ययन किया और यज्ञ किया। मैंने जान लिया कि ब्राह्मण का धर्म ज्ञान देना है और यही सबसे श्रेष्ठ मार्ग है। ऋषि ने मुस्कुराकर वैश्य से पूछा, तुमने क्या पाया? वैश्य बोला, मैंने मंदिर में भगवान की आराधना की। मैंने समझा कि भक्ति के बिना जीवन अधूरा है। भगवान की कृपा ही सच्चा धर्म है। अंत में ऋषि ने शूद्र से पूछा, तुमने क्या अनुभव किया? शूद्र ने विनम्रता से कहा, गुरुदेव, मैंने जंगल में रहकर सेवा की। मैंने देखा कि जब मैं किसी की मदद करता हूँ तो मेरा मन प्रसन्न होता है। मुझे लगता है कि सेवा ही सच्चा धर्म है। ऋषि गौतम ने तीनों को समझाया, सुनो, तुम तीनों ने अलग अलग मार्ग चुने, लेकिन सच्चा धर्म तो एक ही है, मनुष्यता। ज्ञान, भक्ति और सेवा सभी धर्म के अंग हैं, लेकिन असली धर्म वह है जो दूसरों की भलाई करे। ब्राह्मण ने कहा, लेकिन गुरुदेव, शास्त्रों में लिखा है कि ब्राह्मण का कर्म सबसे ऊंचा है। ऋषि ने उत्तर दिया, शास्त्रों का ज्ञान तभी सार्थक है जब वह मनुष्य के कल्याण में लगे। केवल पढ़ने पढ़ाने से धर्म नहीं होता। वैश्य ने पूछा, तो क्या भक्ति व्यर्थ है? ऋषि बोले, नहीं, भक्ति मन को शुद्ध करती है, लेकिन अगर भक्ति के बाद भी मन में अहंकार है तो वह भक्ति नहीं, दिखावा है। शूद्र ने कहा, मैं तो बस इतना जानता हूँ कि जब तक दूसरों की पीड़ा दूर नहीं होगी, तब तक कोई भी धर्म पूरा नहीं होता। ऋषि मुस्कुराए और बोले, तुम तीनों ने सही कहा,
लेकिन याद रखो, धर्म का उद्देश्य सिर्फ स्वयं का कल्याण नहीं, बल्कि समस्त प्राणियों का कल्याण है। ऋषि ने उन्हें एक कहानी सुनाई। एक बार एक राजा ने 3 पंडितों को बुलाया और पूछा, तुम में से सबसे बड़ा धार्मिक कौन है? पहला पंडित बोला, मैं प्रतिदिन यज्ञ करता हूँ, मैं सबसे बड़ा धार्मिक हूँ। दूसरा बोला, मैं हर समय भगवान का नाम जपता हूँ, मैं सच्चा भक्त हूँ। तीसरा पंडित चुप रहा। राजा ने पूछा, तुम क्यों चुप हो? वह बोला, महाराज, मैंने कभी अपने धर्म का बखान नहीं किया। मैं बस इतना जानता हूँ कि जो दूसरों के काम आए वही सच्चा धर्म है। राजा ने उसे ही सबसे बड़ा धार्मिक माना। ऋषि गौतम ने तीनों युवकों की एक अंतिम परीक्षा लेने का निर्णय लिया। उन्होंने तीनों को एक एक सोने का सिक्का दिया और कहा, इस सिक्के से ऐसा काम करो जो सच्चे धर्म को दर्शाए। ब्राह्मण युवक ने सोचा, मैं इस सोने से एक यज्ञ करूंगा। उसने सारा सोना यज्ञ की सामग्री पर खर्च कर दिया। यज्ञ के अंत में वह संतुष्ट होकर बोला, मैंने धर्म का सर्वोत्तम कार्य किया है। वैश्य युवक ने सोचा, मैं इस सोने से मंदिर के लिए सुंदर फूलों की माला खरीदूंगा। उसने भगवान की मूर्ति को सजाया और प्रसन्न होकर कहा, मेरा धर्म पूरा हुआ। शूद्र युवक ने जब सोने का सिक्का पाया तो वह तुरंत गांव गया। रास्ते में उसे एक भूखा बच्चा मिला जो रो रहा था। उसने सोने के सिक्के से बच्चे के लिए भोजन खरीदा, एक बीमार बूढ़ी महिला के लिए दवाई ली और बचा हुआ पैसा एक अनाथालय को दे दिया। ऋषि गौतम ने तीनों के कर्म देखे। वे ब्राह्मण और वैश्य के पास गए और पूछा, तुम्हारे यज्ञ और पूजा से किसका भला हुआ? दोनों चुप रहे। फिर ऋषि ने शूद्र युवक से पूछा, तुमने यह सब क्यों किया? शूद्र ने विनम्रता से उत्तर दिया, गुरुदेव, मैंने सिर्फ इतना सोचा कि यह सोना अगर किसी के काम आ सके तो यही सच्चा धर्म होगा। मेरा मानना है कि भगवान तभी प्रसन्न होते हैं जब उनके बनाए प्राणी सुखी होते हैं। ऋषि ने तीनों को समझाया, सुनो, यज्ञ और पूजा भी धर्म के अंग हैं, पर यदि वे समाज के कल्याण से जुड़े न हो तो अधूरे हैं। सच्चा धर्म वह है जो दूसरों के दुख को दूर करे। तुम तीनों ने अलग अलग रास्ते चुने, पर असली परीक्षा तो यह थी कि तुमने इस धन का उपयोग कैसे किया। ब्राह्मण और वैश्य को अपनी गलती का एहसास हुआ। तीनों मित्र बन गए और साथ मिलकर गांव में लोगों की मदद करने लगे। बेताल ने राजा से पूछा, राजन, अब बताओ, यदि एक व्यक्ति वेद पढ़ता है पर दान नहीं देता और दूसरा अनपढ़ है पर भूखों को खिलाता है, तो सच्चा धार्मिक कौन है? राजा विक्रम ने तुरंत उत्तर दिया, जो दूसरों के काम आए वही सच्चा धर्म है। शास्त्रों का ज्ञान बिना सेवा भाव के व्यर्थ है। परंतु यह भी सत्य है कि ज्ञान और सेवा दोनों साथ चलें तो सर्वोत्तम है। बेताल हंसते हुए पेड़ पर लटक गया और राजा विक्रमादित्य ने एक बार फिर उसका पीछा करना शुरू किया। तो यह कहानी यहाँ समाप्त होती है। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे साथ बने रहें। आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। आपके कमेंट हमें अच्छी कहानी बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। धन्यवाद।